सही करा कमलेश तूने अपने बेटे बहू के पास आके। अब थोड़े दिन रह के जाना। और बता गांव के क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है गांव में? हाँ जी दीदी गांव में सब ठीक है, और मैं भी सोच रही हूँ थोड़े दिन रह के ही जाऊँ अब आई हूँ तो। और आप बताओ आप कैसी हैं? बस मैं भी ठीक ही हूँ। तू ये तो बता तेरे बेटे बहू के पास मन तो लग रहा है? अरे हाँ हाँ दीदी, मन क्यों नहीं लगेगा। आपको तो पता ही है मेरे बेटे बहू राम और सीता की जोड़ी है दोनों। आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे बेटा बहू। सचमुच दीदी मेरी तो किस्मत खुल गई ऐसी बहू पाके। अब राघव के पापा तो आए नहीं है, उनका तो गांव से निकलने का मन ही नहीं करता, तो मैं ही आ गई। मैंने कहा नहीं भाई मेरा तो बहुत मन कर रहा है अपने बेटे बहू से मिलने का, इसलिए मैं तो आ गई। अब थोड़े दिन रह के ही जाऊंगी। बस दिन काटना ही थोड़ा भारी हो जाता है क्योंकि प्रार्थना और राघव दोनों ही नौकरी पे चले जाते हैं। चल कोई बात नहीं, दिन के समय मैं आ जाया करूंगी तेरे पास कभी कभी। हाँ दीदी अगर आप आ जाया करोगी ना तो मेरा बड़ा मन लग जाएगा, नहीं तो मैं तो बोर ही हो जाऊंगी अकेले घर में। दोनों बहन मिलकर ढेर सारी बातें किया करेंगे, अपनी पुरानी यादें ताजा करेंगे। चल खैर ये सब छोड़, तू ये बता तेरी बहू कैसी है? मेरी बहू की तो जितनी तारीफ करो ना दीदी उतनी कम है, लाखों में एक है मेरी बहू, बहुत अच्छी है। तेरी बहू तेरी अच्छे से सेवा फेवा तो करती है या नहीं? अरे दीदी सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, बहुत प्यार करती है मुझे, बहुत मान सम्मान देती है। एक बात कहना चाहती हूँ कमलेश, सब दिखावा है दिखावा, इन बहुओं की बातों में मत आना कभी। क्या मतलब दीदी, दिखावा कैसा? और मेरी बहू दिखावा क्यों करेगी? अरे बहुएं ऐसी होती हैं, इनका मत पूछो, सही समय आने पे अपनी जात दिखा देती हैं ये। अच्छा बनने का मान सम्मान करने का तो ये दिखावा करती हैं, पता है ना इनको कि जमीन जायदाद सब माल खजाना तो सास से मिलेगा। हो सकता है तेरी बहू भी दिखावा कर रही हो, अच्छा होने का ढोंग कर रही हो। कोई राम सीता की जोड़ी नहीं होती आज के समय में, कोई राम सीता नहीं होता। वो तो राम जी थे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के वनवास चले गए थे, भला आज के समय में कोई ऐसा करेगा? और पता नहीं क्यों मुझे तो तेरी बहू बहुत चालाक लगती है। वो कैसे दीदी? अरे इसीलिए कह रही हूँ, ये तेरे सामने तो इतनी अच्छी बनी हुई है कि अपने अंदर का पता ही नहीं चलने दे रही है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। छल कपट कितना भरा हुआ होगा अंदर, और तेरे सामने ऐसे दिखा रही है कि मान लो उससे अच्छा कोई नहीं है, सीता वही उतर के आ गई है इस धरती पे। मुझे तो तेरी बहू भी ऐसी लगती है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसी नियम पे चल रही है। अगर मेरी माने ना तो थोड़ा सा बच के रही हो अपनी बहू से, नहीं तो पता नहीं कब तेरे पीठ में खंजर घोंप दे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये क्या कह रही है दीदी आप? आपने तो मुझे डरा दिया है। इसे डराना नहीं समझाना कहते हैं, भोगत भोगी हूँ ना इसीलिए कह रही हूँ। एक समय पे मेरी बहू भी बहुत अच्छी थी, पर आज देख लो बेटा बहू के इसी अच्छेपन में मैंने अपने सारे जमीन जायदाद उठा के उन दोनों के नाम कर दिए। बस यही गलती हो गई मुझसे। तू तो सब जानती है, तुझसे तो कोई बात नहीं छुपी हुई। अरे दीदी जमीन जायदाद तो राघव के पापा भी कह रहे थे कि राघव के नाम कर देते हैं। मैं तो तुझे इस बात की सलाह कभी नहीं दूंगी कि जमीन जायदाद उठा के बेटा बहू के नाम पे कर दे, और जो भी करना ना सोच समझ के करना। मेरी माँ ने ना तो पहले अपनी बहू को थोड़ा परख ले, उसके बाद जो मर्जी करना। अगर परखे बिना जमीन जायदाद करेगी ना तो ये अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, इन्हें देर नहीं लगेगी अपना रंग बदलते हुए। फिर तुम दोनों की औकात कुत्ते वाली कर देंगे, तुम दोनों को कुत्तों की तरह नहीं पूछेंगे। अरे हाँ दीदी ये बात तो आप सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं थी। अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे समझा दिया, नहीं तो हम तो उठा के सारी जमीन जायदाद अपने बेटा बहू के नाम पे कर देते। हम दोनों तो अपने बेटा बहू को राम सीता की जोड़ी समझते हैं, बहुत विश्वास करते हैं दोनों बेटा बहू पे हम दोनों। पर अच्छा हुआ आपकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। अब जब इतना बताया दीदी आपने तो आगे का भी बताइए मुझे, क्या आगे मुझे क्या करना चाहिए फिर? अपनी बहू को एक बार परख ले, क्योंकि तू तो जानती है शादी के बाद तो बेटे बहुओं के कंट्रोल में ही हो जाते हैं। अगर बहू अच्छी है तो बेटा भी अच्छा ही रहेगा। तुझे तो पता है बेटे तो ऐसे नादान और भोले ही होते हैं हमारे, वो तो उतना ही सीखेंगे जितना हमारी बहुएं उन्हें सिखाएंगी। हाँ दीदी ये बात तो आप सही कह रही हो बिल्कुल। तो आप बताओ मुझे मैं कैसे अपनी बहू को, मुझे क्या करना होगा उसे परखने के लिए? अरे तू उन्हें राम सीता की जोड़ी मानती है ना, तो पहले परख तो ले कि सचमुच राम सीता की जोड़ी है भी या नहीं। और बहू की परख करने के लिए सबसे पहले तो तू घर का काम करना छोड़ दे। घर का काम करना छोड़ दूं? पर उससे क्या होगा दीदी? जैसे ही तू काम करना छोड़ेगी उसके बाद तेरी बहू का असली रंग आ जाएगा तेरे सामने। पर वो कैसे दीदी, कैसे असली रंग आ जाएगा उसका? मेरी बात ध्यान से सुन, तू पहले ये बता मुझे, ऑफिस से आके तेरी बहू क्या करती है? ऑफिस से आके वो अंदर बिस्तर पे लेट जाती है, थोड़ी देर आराम करती है पहले। तो फिर काहे की अच्छी हुई वो जो ऑफिस से आके पहले आराम करती है? अरे दीदी वो तो मैं ही बोलती हूँ ना उसको कि जाके अंदर पहले आराम कर ले, पर आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? ठीक है तो तू तो खूब आराम करवा रही है अपनी बहू को, फिर कैसे पता चलेगा तुझे कि उसके अंदर क्या चल रहा है? तू तो अच्छी बनी हुई है उसके सामने खूब। अरे हाँ हाँ दीदी इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मुझे बताइए ना कि मुझे क्या करना है। देख सुन, सबसे पहले ना अपने बहू का आराम हराम कर दे। उसका आराम हराम कर दूं? वो कैसे?
उसके ऑफिस से आने के बाद भी उसको आराम करने के लिए मत बोला कर, उसको काम करने के लिए बोला कर। फिर देख उसके असली रंग कैसे सामने आते हैं। ऑफिस से वैसे ही हारी थकी आएगी और घर आके भी काम करना पड़ेगा। फिर देख उसी बौखलाहट में उसके कैसे असली रंग सामने आते हैं। अरे हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे ही करूंगी अब मैं। आने दो आज उसे शाम को, बस इसी से पता चल जाएगा तेरे को कि सचमुच तेरी बहू सीता है या नहीं। चल ठीक है कमलेश, अब मैं चलती हूँ। मैं तो दीदी के हिसाब से ही चलूंगी। दीदी ने जैसे कहा है ना ऐसे करूंगी मैं। बहू और बेटे की परख अच्छे से हो जाएगी इससे। चल कमलेश, लग जा अपने काम पे। जैसा जैसा भी मेरी बहन बताती रहेगी ना मुझे, मैं बिल्कुल ऐसे ही करती रहूंगी। बहू बेटे जब हमारी परख के अनुसार निकलेंगे तभी हम अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम करेंगे, और अगर नहीं तो मैं तो बोल दूंगी राघव के पापा को कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उठा के दान में दे दो। आने दो आज प्रार्थना बहू को, बस अब तो कुछ दिनों की बात है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रार्थना बहुत मीठा बनने की कोशिश कर रही है ना मेरे सामने। तेरा भी असली चेहरा मैं सबके सामने ना लाई ना तो मेरा नाम भी कमलेश नहीं। बढ़िया, ये अच्छी बहू का ढोंग करने वाली। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं दिखाई दे रही है। रोज तो यहीं बैठ के मेरा इंतजार करती है। चलो आवाज लगा के देखती हूँ एक बार। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे मम्मी जी ने तो सुनी नहीं मेरी आवाज। मम्मी जी कहाँ है आखिर? कहीं मम्मी जी की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? मम्मी जी ठीक तो है ना? चलो उनके रूम में देखती हूँ एक बार जाके। मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ है आप? लगता है आ गई है महारानी। तेरी यूं मीठी मीठी आवाजों का आज मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी उठ के आज तो मैं यूं ही लेटी रहूंगी। मम्मी जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे लेटी हुई क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? मम्मी जी कुछ तो बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मम्मी जी आप मुझसे गुस्सा हैं किसी बात पे? नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होने लगी तुझसे? तो फिर क्या बात है मम्मी जी? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? और आप यहाँ कमरे में क्यों लेटी हुई हैं? आप तो बाहर बैठ के मेरा इंतजार करती हैं ना। मुझसे बात कीजिए ना मम्मी जी। आपको पता है ना आप मुझसे बात नहीं करती हैं तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। देख बहू, अब मेरा सिर मत खाए खड़े होके। जा और जाके मेरे लिए चाय बना ला। जी ठीक है मम्मी, चाय तो मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए। आप देखिए मम्मी जी कितनी अच्छी चाय बना के लाती हूँ मैं आपके लिए, अदरक वाली, लौंग इलायची डाल के, कड़क वाली एकदम। मम्मी जी आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या आपको? नहीं नहीं प्रार्थना, मेरी तबीयत एकदम सही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी कि आपकी तबीयत ठीक है। चलिए फिर भी आप आराम कीजिए। और हाँ मम्मी जी किसी भी काम को करने की टेंशन मत कीजिए, सारा काम मैं खुद कर लूँगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अब तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से उठा के गिलास भी नहीं रखूंगी और आज के बाद मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। अब तो ऑफिस खुद बना के ले जाया कर और हमारे लिए भी बना के जाया कर, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। ना तो मैं खाना बनाने का काम करूंगी और ना ही कोई घर का काम करूंगी। मैं बस आराम करूंगी पूरे दिन। बहुत दिन आई मैं तेरे झांसे में, पर अब नहीं आने वाली। अब मुझे अकल आ गई है। तू भी मुझे मूर्ख समझती है ना, पर तुझे पता चलेगा मैं मूर्ख नहीं हूँ। तू भी भला क्या याद रखेगी कि किसी कमलेश से तेरा पाला पड़ा था। कमलेश नाम है मेरा, कमलेश। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। रात को तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये प्रार्थना नहीं दिखाई दे रही। प्रार्थना कहाँ है? लगता है अब तक सो ही रही है। सोने दो, मुझे क्या है, मैं तो नहीं उठाऊंगी आज। खुद उठ के करे सारा काम, भले ही चाहे ऑफिस के लिए लेट हो जाए तो होती रहे। मैं क्यों उठाऊं उसे? मुझे कौन सी इसकी कमाई खानी है? और मैं तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ घर का। मैं तो आराम से जाके झूले पे बैठूंगी अब बस आएगी थोड़ी देर में पैर पटकती हुई। आज तो उसका असली चेहरा आ ही जाएगा मेरे सामने। एक तो पहले से ही लेट उठेगी सो के, और ऊपर से घर का काम भी करना पड़ेगा और नाश्ता भी बनाना पड़ेगा और मुझे भी नाश्ता बना के देके जाना पड़ेगा। अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी तक तो हम सास बहू मिल बांट के कर लेते थे तो पता ही नहीं चल रहा था। अब जब खुद काम करना पड़ेगा ना सारा, तब अकल ठिकाने आएगी। इसीलिए तो अच्छी बहू होने का ड्रामा खेल रही थी मेरे साथ। घर के काम जब अच्छे से नहीं कर पाएगी ना, उसी बौखलाहट में असली रंग दिखा देगी तू अपना। बस उसी पल का तो मुझे इंतजार है। चलिए जी, मैं तो आराम से झूले पे बैठती हूँ। बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, पर अभी नहीं बनाऊंगी, या थोड़ी सी अपने लिए बना ही लाऊं। मम्मी जी, लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। चाय ले आई? ला दे दे जल्दी, बहुत ही मन कर रहा था मेरा चाय पीने का। हाँ हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो बना के लाई हूँ। मम्मी जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और मम्मी जी आपके लिए दोपहर का खाना भी बना के रख दिया है मैंने, और अगर आप कहें तो आपके लिए रोटी भी बना के रख दूं। हाँ हाँ बहू, अभी सेक के रख दे। तूने सब्जी क्या बनाई है आज? मम्मी आपके पसंद के छोले बनाए मैंने। तूने इतनी जल्दी छोले कैसे बना लिए? मम्मी वो रात ही भिगो के रख दिए थे ना मैंने छोले, और सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, तो मैंने फटाफट उबाल के बना दिए। मुझे पता था आपको पसंद होते हैं छोले बहुत। टाइम से खाना खा लेना मम्मी जी, और खाना खाने के बाद दवाई भी ले लीजिए। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं ऑफिस निकलती हूँ। ठीक है, जा तू ऑफिस।
प्रार्थना ने तो घर का सारा काम कर लिया उठ के। मुझे तो लग रहा था काम को देख के बहुत हाथ पैर पटकेगी, मुंह बनाएगी, पर उसने तो सारा काम कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला उसने काम कब खत्म किया। या तो ये बहुत अच्छी है या जरूर से ज्यादा चालाक। या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होगा। अभी से कुछ दिन करने दो ऐसे ही काम, तभी तो इसका असली चेहरा सामने आएगा। एक आध महीने इंतजार कर लेती हूँ। हाँ ये दीदी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ तो तेरे को बोल दिया था ना कल फोन पे कि मैं आऊंगी, तो आती कैसे नहीं? और तू बता, तूने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? लगता है तेरी बहू का असली चेहरा आ गया तेरे सामने। मैं तेरे को यही तो समझाती थी कि सारी बहुएं एक जैसी होती हैं। खैर छोड़ना, तू क्यों उदास हो रही है? नहीं नहीं दीदी, बात कुछ और है। मैं किसी और वजह से उदास हूँ। कौन सी वजह से? नहीं तेरी बहू ने तेरी बेइज्जती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर कैसा है? अरे दीदी परेशानी तो यही है कि कुछ बात ही नहीं है। ये क्या जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमा रही है? सही से बता ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोल रही है तू। दीदी मेरी बहू तो सारा काम कर लेती है रोज उठ के, और मेरी बहू ने तो कोई मुंह नहीं बनाया, नहीं हाथ पैर पटके। और मजे की बात तो ये है दीदी, हंसते हुए सारा काम करती है। मैंने आज तक उसके चेहरे पे उदासी नहीं देखी। मैंने तो इस एक महीने में उसका एक बार भी मुंह बने हुए नहीं देखा, और ना ही कभी किसी काम को लेके हाथ पैर पटके। ऑफिस से जाने से पहले ही वो सारा काम कर जाती है, और ऑफिस से आने के बाद भी फिर सारा काम कर लेती है। मुझे नहीं करने देती कुछ भी, और ना ही मुझे बोलती है। और तो और दीदी इन सब के बीच में मेरी भी देखभाल करती है। इसका मतलब तो यही हुआ तेरी बहू तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है कुछ। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मतलब ये कि वो हमारी चाल को हमसे पहले ही परख चुकी थी, शायद इसीलिए पहले से सचेत हो गई, तभी तो घर का सारा काम बिना मुंह बनाए किया उसने एक शब्द भी नहीं कहा। और अगर उसकी जगह और कोई बहू होती ना तो हाथ पैर पटक पटक के ही मर जाती। तेरी बहू के लिए तो और कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ दीदी तो सोचिए ना। तो एक काम कर, सिर दर्द वगैरह होने का बहाना कर। सिर दर्द होने का बहाना? उससे क्या होगा दीदी? उससे उसे ऑफिस और घर दोनों ही संभालने पड़ेंगे, और साथ में तुझे भी संभालना पड़ेगा, तो उसका असली चेहरा जल्दी सामने आ जाएगा। क्योंकि घर के काम के अलावा उसे तेरी देखभाल भी जो करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं इसी बौखलाहट में ना उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब मैं यही करूंगी। चल तो फिर लग जा काम पे। ठीक है कमलेश, तो अब मैं चलती हूँ। अरे मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी जी नहीं दिखाई दे रही है, शायद अपने कमरे में हो। चलो मम्मी जी के लिए चाय बना के ले जाती हूँ जल्दी जल्दी। लीजिए मम्मी जी चाय। नहीं चाहिए बहू, चाय की इच्छा नहीं है। आपकी चाय पीने की इच्छा नहीं है मम्मी जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बहू तबीयत ठीक नहीं है, आज सुबह से सिर में बहुत दर्द है। लाइए मम्मी जी मैं आपका सिर दबा देती हूँ। नहीं नहीं प्रार्थना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छी बात है मम्मी जी, आप आराम कर लीजिए फिर। ठीक है मम्मी जी, तो मैं किचन में जाके खाना बना लेती हूँ तब तक। अब तो बहू तेरा असली चेहरा आ ही जाएगा सामने। इस बार कैसे बचेगी बहू? इस बार तो तुझे घर के काम के साथ साथ मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। बहू मेरी सिर दर्द की गोली दे जाना। लीजिए माँ जी। इस गोली को तो फेंक देती हूँ और पानी पी लेती हूँ। बहू सूप बन गया हो तो सूप दे जाना। जी लाई माँ जी। लीजिए माँ जी गर्मा गर्म सूप। अच्छा मम्मी जी, आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं किचन में ही हूँ। वो मैं ये कह रही थी बहू, किचन का काम खत्म करके ना मेरे सिर की मालिश कर देना, और थोड़ी देर पैर भी दबा देना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं काम खत्म करके बस अभी आई। ये क्या बहू तो कोई हाथ पैर नहीं पटक रही, तो खुशी खुशी सारा काम कर रही है, और मेरा ध्यान पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से रख रही है। अब तो मैं फटाफट दीदी के पास जाऊंगी और फिर पूछूंगी उनसे क्या आगे क्या करना है मुझे। ये तो दीदी बताएंगी मुझे क्या मेरी बहू मेरे साथ कौन सी चाल खेल रही है। मम्मी जी अब आपके सिर का दर्द कैसा है? सिर का दर्द काफी हद तक ठीक है बहू, अब तू जा अपने कमरे में जाके सो जा, तू भी थक गई होगी। जी मम्मी जी थोड़ी देर और दबा देती हूँ फिर जा रही हूँ। कमलेश कमलेश। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। वो तूने मुझे इतनी हड़बड़ी में बुलाया ना, एक बार को तो मैं घबराई गई थी। हाँ दीदी वो आपको जल्दबाजी में बुलाना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी थी। इसका मतलब तेरी बहू का असली चेहरा तेरे सामने आ गया, आखिर दिखाई दिया ना उसने अपना रंग। नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? मेरी बहू ने तो मेरी बहुत सेवा की, घर के सारे काम के साथ साथ उसने मेरा ध्यान भी बहुत अच्छे से रखा। एक हफ्ते से लगातार मेरे सिर की मालिश कर रही है दीदी, लगातार मेरी सेवा करे जा रही है। अब तो मैं भी थक गई उसके सामने सिर दर्द का बहाना कर करके, अब इससे ज्यादा बहाना नहीं कर पाऊंगी मैं। इन एक हफ्ते में उससे अपनी सेवा करवा करवा के थक गई मैं, पर वो मेरी सेवा कर करके नहीं थकी। आपको पता है दीदी कई बार तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उससे इतना काम कराना। पागलों जैसी बात मत कर कमलेश, जरा अकल और बुद्धि से काम ले। क्या मतलब दीदी, अब मुझे क्या करना होगा? अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपनी नौकरी छोड़ दे। अगर वो दिल से तेरा मान सम्मान करती होगी ना तो उसे समय नहीं लगेगा नौकरी छोड़ने में। पर दीदी ये तो सही नहीं होगा ना कि मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, इसमें क्या सही और क्या गलत? तू मेरी बात ध्यान रखना,
वो अपनी नौकरी छोड़ेगी नहीं तेरे लिए। पर अगर दीदी उसने नौकरी छोड़ दी तो? पहले तू उसे नौकरी छोड़ने के लिए मनवा के तो देख, वो मानेगी नहीं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए। मैं तुझे कोरे कागज पे लिख के दे सकती हूँ ये बात। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं। अब मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है कमलेश, फिर मैं चलती हूँ। आज मेरे को क्या हुआ है, मेरे को तो आज सिर में दर्द बहुत हो रहा है। मैं तो एक दिन का आराम भी नहीं कर सकती हूँ। कल तो ऑफिस में बहुत काम है। अगर ऑफिस जाना बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं कल की छुट्टी कर लेती। अगर कल ऑफिस नहीं गई तो मेरी नौकरी भी छूट सकती है। अरे इसे क्या हुआ, ये ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठी है? लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूछ लूं क्या एक बार? नहीं नहीं, पूछना ठीक नहीं होगा। प्रार्थना आ गई तो ऑफिस से? जी हाँ मम्मी जी मैं आ गई। आप कुछ चाहिए था? हाँ मैं तेरा इंतजार कर रही थी बहुत देर से कि तू आएगी तो मेरे लिए चाय बना के लाएगी। जा मेरे लिए चाय बना ला। जी ठीक है मम्मी जी अभी लाई। मुझे माफ कर दे बहू, मैं करना तो नहीं चाह रही हूँ पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तेरी परख जो करनी है, मैं तेरे से जितना बुरा व्यवहार करूंगी तभी तो तेरी अंदर की असलियत बाहर निकल के आएगी। लीजिए मम्मी जी चाय। हाँ बहू दे दे। मम्मी जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल बहू, क्या जरूरी बात करनी है? मम्मी जी आप कल घर का काम संभाल लेंगी? मुझे कल ऑफिस जल्दी निकलना पड़ेगा। कल मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंची ना मम्मी जी तो मेरी जॉब छूट जाएगी। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी उठ के सारा काम संभाल लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। अब मैं रात को चैन की नींद सो पाऊंगी। ठीक है मम्मी जी मैं किचन में जा रही हूँ। जब मैं तुझे जाने दूंगी ऑफिस कल तभी तो तू जा पाएगी। मैं तुझे कल ऑफिस जाने ही नहीं दूंगी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि तू किसे चुनती है, मुझे या अपनी नौकरी को। कल मैं तेरे लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि तुझे मुझ में से और नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। उसी से मुझे पता चल जाएगा कि तेरे जीवन में किसकी अहमियत है, तेरी नौकरी की या मेरी। असल में तू क्या है ये तो कल ही पता चलेगा। चल कमलेश लग जा काम पे। प्रार्थना हाय मम्मी जी। प्रार्थना माँ एकदम ठीक है। माँ जी को अगर कुछ हो जाता तो? माँ जी मेरी लापरवाही की वजह से ही गिर गई हैं। ओहो प्रार्थना, अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये छोटे मोटे एक्सीडेंट लगे रहते हैं, तुम इतना परेशान मत हो। जरा सुनूं तो सही, दोनों क्या बात कर रहे हैं? अच्छा तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है? तुम्हारे ऑफिस में इंस्पेक्शन है ना, तो तुम जाओ, मैं हूँ माँ के पास तब तक। नहीं नहीं मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर तुम तो कह रही थी तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। नौकरी छूट जाए तो छूट जाए, मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चलो खैर तुम्हारी जैसी मर्जी, फिर मैं ही चला जाता हूँ ऑफिस। मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। मम्मी जी आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? लगता है मम्मी जी सो गई हैं। मैं यही मम्मी जी के पास ही बैठ जाती हूँ, उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। प्रार्थना बहू। जी मम्मी जी आपको कुछ चाहिए? अब आपकी तबीयत कैसी है, ज्यादा दर्द तो नहीं? अरे अरे इतने सारे सवाल, जरा मुझे सहारा देके उठाने की कोशिश तो कर। नहीं नहीं मम्मी जी अभी आप लेटे रहिए, डॉक्टर ने अभी आपको उठने के लिए मना किया है। पर बहू आज तो तेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी था ना, मेरी वजह से तेरी नौकरी ना छूट जाए। अरे माँ जी नौकरी का क्या है, नौकरी तो आज है कल नहीं है। पर मैं इन टुच्ची फुच्ची नौकरियों के लिए अपनी माँ को तो नहीं खो सकती ना। आप चुपचाप लेटे रहिए मम्मी जी, मैं यहीं आपके पास बैठी हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे ये क्या, लगता है तो पूरी रात यहीं बैठी रही है। मतलब प्रार्थना बहू ने पूरी रात बैठ के मेरी देखभाल की। इतना मान सम्मान देती है मुझे, इतना प्यार करती है। ये सचमुच का प्यार है या कुछ और? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत दुविधा में हूँ। अब तो दीदी बताएंगी कि मुझे आगे क्या करना है। भगवान मेरे जैसी बहू तो किसी को ना दे। कमलेश के बहू बेटा सचमुच राम और सीता की जोड़ी है। हे भगवान मेरा बुढ़ापा क्यों खराब कराया ऐसे बहू बेटे देके मुझे। कमलेश की किस्मत देख के मुझे कई बार बड़ी चिढ़न होती है। ये क्या दीदी आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? वो ऐसे ही घर गंदा पड़ा था, मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा दूं। पर तू बता तू यहाँ कैसे? मुझे फोन कर देती ना तो मैं आ जाती, तू यहाँ क्यों आई? ओ दीदी मुझे आपको ना बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी से आ गई। वो मैं जब तेरे घर आऊंगी ना तभी बताना मुझे वो जरूरी बात, अभी तू यहाँ से जा। नहीं नहीं दीदी ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, पहले आपको मेरी वो जरूरी बात सुननी होगी। और अब मेरी बात सुन के मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना है। आपको पता है दीदी मेरी बहू ने तो नौकरी भी छोड़ दी। अच्छा तेरी बहू ने नौकरी भी छोड़ दी? हाँ दीदी, जब बात मुझ में और नौकरी चुनने में आई ना तो उसने मुझे चुना। अब आप बताइए मुझे आगे क्या करना होगा। अब तुझे अपनी बहू की जी खोल के बेइज्जती करनी होगी, उसे इतना नीचा दिखा कि वो घर छोड़ने को तैयार हो जाए। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? हाँ मैं सही कह रही हूँ, निकाल दे उसे उस घर से। जब तू उसे उस घर से निकलने को बोलेगी ना तब देख वो अपना असली रंग दिखाएगी तुझे।
नहीं नहीं दीदी, ये तो गलत होगा ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुझे ये करना ही होगा, तभी तेरी बहू की असली सच्चाई तेरे सामने आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती कर, इतना नीचा दिखा उसे कि वो घर छोड़ने को तैयार हो जाए। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दीदी? मेरा मतलब मेरी बहू की बेइज्जती वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। मुझे जो सही लगा वो मैंने तुझे बोल दिया, बाकी तू देख ले तुझे क्या करना है। ए बुढ़िया, क्या कर रही है? कौन तेरी आनी आई हुई है? किससे कपड़े लगा रही है? अच्छा, तो काम धाम छोड़ के कपड़े लगाए जा रहे हैं? चल जल्दी जल्दी हाथ चला, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। ये कौन है दीदी जो आपसे इस तरीके से बात कर रही है? मैं शालिनी हूँ, इस बुढ़िया की बहू। मेरा इतना परिचय काफी है या और भी परिचय दूं? मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम बुढ़ियों पे कोई काम धाम नहीं होता है क्या? जो ना सुबह दिखती है ना शाम, और यूं मुंह उठा के किसी के घर भी आ धमकते हो। बहू चुप हो जा, ये मेरी छोटी बहन कमलेश है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि तेरी छोटी बहन है ये। इसके हाथ में पोछा दे दे, हमारे घर पोछा लगा के जाएगी, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ये क्या बोल रही है बहू, तो होश में तो है? ए बुढ़िया, आवाज नीचे करके बात कर मुझसे, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, तेरा सारा सामान उठा के घर से बाहर फेंकवा दूंगी अभी। अरे दीदी, आपकी बहू तो बहुत बदतमीज है, पर आप तो कह रही थी आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका सारा कहना मानती है। बात तो सही कही मेरी सासू माँ ने, पर थोड़ा सा चेंज है इसमें। मैं इसका कहना नहीं मानती, ये मेरा सारा कहना मानती है। चुप हो जा बहू, भगवान के लिए चुप हो जा, क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे चुप होने के लिए बोलेगी? मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे बुढ़िया तुझे चुप करने में, समझी क्या? अच्छा शालिनी, तो तू मेरी बहन का सामान फेंकेगी, उसको उसी के घर से निकालेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, उसका सामान फेंक के दिखा, मैं भी तो देखती हूँ कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। ए आंटी, इस तरीके से आज तक मुझसे किसी ने बात नहीं करी, मैं सामान फेंक के भी दिखा दूंगी, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। वैसे भी ये घर मेरे नाम पे है, इस बुढ़िया के नाम पे नहीं है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसलिए भलाई इसी में इस अपनी बहन को समझा के निकल ले यहाँ से चुपचाप, नहीं तो अपनी से पे आई ना तो शालिनी कुछ भी कर सकती है। आपकी बहू तो वाकई में बहुत बदतमीज है दीदी, और आपने भी बहुत बड़ी गलती कर दी दीदी कि ये घर इसके नाम करवा दिया। अब मुझे लगता है कि आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरे बेटा बहू के घर में दीदी? तेरे घर में? क्या तेरे बेटा बहू मुझे उस घर में रहने देंगे? लगता है आप मेरे बेटा बहू को अभी तक अच्छे से जान ही नहीं हो दीदी, जो ऐसी बातें कर रही हो। मेरे बेटा बहू एक बार को अपना मान सम्मान भूल जाएंगे, और बड़ों का मान सम्मान कभी करना नहीं भूलते। आज आपकी बहू को देख के मुझे अपनी बहू पे बहुत गर्व हो रहा है दीदी। मेरी बहू को तो बनाया ही भगवान ने दूसरों का मान सम्मान करने के लिए, उसने हमेशा अपनी तकलीफ को पीछे रखा दीदी, और बड़ों का मान सम्मान पहले किया है। आप सिर उठा के चलिए दीदी, हम दोनों बहन वहाँ रहेंगे। इस नरक भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि आप इज्जत की जिंदगी जिए दीदी। अब चलिए मेरे साथ। अच्छा हुआ भला टल गई। अच्छा दीदी, अब बस भी कीजिए ना, बस आपका प्रायश्चित हो गया, कब तक आप पछतावे की आग में जलती रहेंगी? कमलेश मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया, ईर्ष्या और जलन के चलते मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दे कमलेश। पर देख तू भगवान का न्याय, तेरे घर को मैं तोड़ना चाहती थी, आज उसी घर में मुझे सहारा मिला है। जब आप इन सब बातों पे विश्वास करती हैं दीदी, तो बस हो गया फैसला, अब आप रोना बंद कीजिए ना, पिछली सारी बातों को भूल जाइए। मैं भी भुलाने की कोशिश करूंगी। पहले जब तू बोलती थी ना कि तेरे बहू और बेटा राम और सीता जोड़ी हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, पर आज सच खुश होके बोल रही हूँ दिल से, तेरे बहू और बेटा सचमुच राम और सीता की जोड़ी हैं। तुझे अपने बहू बेटे पे गर्व होना चाहिए। भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखे।